चलिए शुरू करते हैं। भाई विपक्ष तो इस देश का दर्शक दीर्घा में बैठा है। तीसरी बार भी कांग्रेस 99 पर सिमटती दिखी, तो टॉप 2 इस देश के रक्षा मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री डिफेंड करने पर क्यों मजबूर हो गए भाई? दर्शक दीर्घा में है, विपक्ष का देखिए मुझे झूठा नैरेटिव बनाता है। देखिए मुझे लगता है ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। हाँ। और ये मुंह की खानी पड़ रही है कांग्रेस को। संविधान 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 चिल्लाना तो एक बात है, संविधान की कोरी प्रतियां को लेकर उनको बांटना एक बात है, लेकिन जब बात आती है संविधान की और जब पूरा की पूरा सच सामने पेश किया जाता है और एक एक काली करतूत कांग्रेस पार्टी की, अरे कहना क्या चाहते हो, और एक एक नेहरू जी का वर्ड और एक्शन भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, और ना सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनकी सोच के खिलाफ, और पूरी की पूरी नेहरू गांधी परिवार ने जिस तरह से ना सिर्फ मखौल बनाया है और मजाक किया है और असंवैधानिक काम किए हैं, लेकिन एंटी अंबेडकर सोच को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया है, जब एक एक करके वो फेहरिस्त सामने आ गई। बताइए ना शाजिया, ये जो कांग्रेस की एंटी अंबेडकर जो थॉट प्रोसेस है, बोल के तो क्या है ये एंटी अंबेडकर कांग्रेस की थॉट प्रोसेस? ऐसा अभी कह रहे हैं कि चलिए एक नोबेल प्राइज नहीं मिला, तो ऐसा तो नहीं था कि नोबेल लॉरिएट कमेटी जो थी तो उन्होंने दे दिया। अगर वो नेहरू को देती, इंदिरा गांधी को देती और अंबेडकर को नहीं देती तो आप ये सवाल पूछ सकते थे, लेकिन खुद नेहरू जी को तो मिल गया, 55 में ही मिल गया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंबेडकर जी इतने बड़े शख्स थे कि वो मोहताज नहीं थे किसी भारत रत्न के? हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। नहीं तो क्या मैं छोटा सा एक इंटरवेंशन दे रही हूँ आपको, सुनिए बस छोटा सा है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। कांग्रेस एंटी अंबेडकर, आप क्या मजाक उड़ाना चाह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू का? हाँ, नहीं, मैं अपनी बात मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं देखिए मैं अपने कांग्रेस एंटी अंबेडकर जो आप कह रही हैं, बताइए ना थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से, दर्शकों को भी समझ में आएगा कि वो कौन कौन से पाप हैं कांग्रेस के जिससे वो एंटी अंबेडकर स्टैब्लिश होती है। बोल लीजिए आप अपना, मैं कर लेती हूँ। तुमसे ना हो पाएगा, बोल लीजिए आप, बोल लीजिए अपना। आई एम डन, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो सबसे मैं फिर से दोहराऊंगी क्योंकि मेरी बात खत्म नहीं हो पाई। अभी भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कभी वो मोहताज नहीं थे नोबेल प्राइज के, तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या आपको लग रहा है कि नेहरू थे, इंदिरा गांधी जी थी? नहीं, आप क्या मजाक उड़ाना चाह रहे हैं? नेहरू जी का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि आप इतने फंस गए अपने ही जाल में। और आप 50 साल आपको लगा नहीं कि उनको इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 50 साल आपको लगे ये सोचने पर भी, तब भी आपने सोचा नहीं उनके बारे में कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। नेहरू जी ने बाकायदा ना सिर्फ कैंपेन किया अंबेडकर जी के खिलाफ, बल्कि गरिमा जी ना सिर्फ कैंपेन किया बल्कि दोनों बार कैंडिडेट को खड़ा किया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और जब वो हारे हैं तो जनसंघ ने भी शाजिया खड़ा किया, सिर्फ कांग्रेस ने थोड़ा ही किया। बात कर रहे हैं ना ये पर्चा ना उसी चुनाव की बात कर रही हूँ, ये 1952 के चुनाव, उसी चुनाव का पर्चा है शाजिया। की भी बात करूंगी, एक सेकंड सुनिए ना। जिस चुनाव में बी आर अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, पंडित नेहरू ने अपने उम्मीदवार उतारे, उसी चुनाव में जनसंघ ने भी उम्मीदवार उतारे अपने। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। गजब बेइज्जती है एकदम। बताइएगा बस एक सवाल, अगर आप जवाब दे दें, आई सैल्यूट यू आप। नहीं बिल्कुल, मैं आपकी कोई पिट्ठू नहीं हूँ, कोई गुड़िया नहीं हूँ कि आप बटन दबाएंगे मैं बोलूंगी। नहीं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।